तो सोचिए, क्या होता है जब कोई दिल प्रेम की उम्मीद कर रहा हो और उसे जवाब में मिले ज्ञान का एक बिल्कुल सूखा सा संदेश। आज हम सूरदास के मशहूर पदों में इसी टकराव को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कहानी शुरू होती है जब श्री कृष्ण मथुरा जा चुके हैं और पीछे गोपियां बेसब्री से उनका इंतजार कर रही हैं। लेकिन कृष्ण तो खुद आते नहीं, वो भेज देते हैं अपने दोस्त उद्धव को। और उद्धव भी क्या लेकर आते हैं? प्रेम का नहीं बल्कि योग का एक नीरस संदेश। बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी बातचीत जो इतिहास बन गई। गोपियां जिनकी हर सांस कृष्ण के इंतजार में थीं, वो तो प्रेम के दो मीठे बोल सुनने को तरस रही थीं। लेकिन मिला क्या? ज्ञान और वैराग्य का उपदेश। और बस इसी अधूरे संदेश ने उनके दुख को गुस्से और कमाल के व्यंग में बदल दिया। इसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया, वो हिंदी साहित्य की सबसे दमदार आवाजों में से एक बन गया। गोपियां अपनी बात की शुरुआत ही इसी लाइन से करती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। सुनने में तो ये एक सीधी सादी तारीफ लगती है ना, कि भाई उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो। पर रुकिए, असल में ये तारीफ नहीं बल्कि एक बहुत गहरा, बहुत तीखा ताना है। गोपियां कहती हैं, हाँ तुम भाग्यशाली तो हो, पर इसलिए नहीं कि तुम कृष्ण के पास रहे, बल्कि इसलिए भाग्यशाली हो क्योंकि तुम कृष्ण के प्रेम से हमेशा बचे रहे। तुम उनके इतने करीब होकर भी वैसे ही थे जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद, जो रहती तो पत्ते पर है पर उसे छू भी नहीं पाती। तो गोपियों के लिए प्रेम से ये दूरी कोई ताकत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कमी है। एक ऐसा एहसास है जिसे उद्धव ने हमेशा के लिए खो दिया है। तो एक तरफ उद्धव हैं जो प्रेम से बिल्कुल अछूते हैं और दूसरी तरफ गोपियां हैं। अब वो अपने प्रेम की गहराई और कह सकते हैं अपनी लाचारी को समझाने के लिए एक जबरदस्त मेटाफर का इस्तेमाल करती हैं। वो खुद को गुड़ में फंसी चींटियों जैसा बताती हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी। जरा इस तस्वीर को सोचिए, एक मीठी चीज की तरफ ऐसा खिंचाव कि उससे बचना नामुमकिन हो, भले ही अंजाम उसी में फंसकर खत्म हो जाना क्यों ना हो। क्या कमाल की बात कही है। तो यहां सीधा सा हिसाब है, कृष्ण का प्रेम है वो मीठा चिपचिपा गुड़, और गोपियां हैं वो चींटियां जो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती। उन्हें शायद पता भी है कि वो इसमें फंस कर रह जाएंगी, लेकिन खिंचाव ही इतना ज्यादा है कि दूर रहना मुमकिन ही नहीं। ये उनके प्रेम की बेबसी और उसकी गहराई दोनों को एक साथ दिखाता है। कितना अजीब है ना ये प्रेम। एक तरफ तो यही उनके जीने का सहारा है और दूसरी तरफ यही उनके सारे दुखों की वजह भी है। तो यहां एक सवाल खड़ा होता है कि इतना ताकतवर प्रेम आखिर है क्या? एक वरदान या एक अभिशाप? यही सवाल हमें गोपियों के तानों के पीछे छिपे हुए असली दर्द तक ले जाता है। और यहीं पर आकर इस पूरी बातचीत का मिजाज एकदम से बदल जाता है। अब तक जो व्यंग था उसकी जगह ले लेता है दुख, और गोपियां पहली बार अपने अंदर दबे हुए दर्द को खुलकर सामने रखती हैं। उनका दर्द सिर्फ बिछड़ने का नहीं है बल्कि उम्मीद टूटने का है। वो सालों से इसी उम्मीद में जी रही थीं कि कृष्ण एक दिन लौटकर आएंगे। न जाने कितनी बातें थीं जो उन्होंने अपने मन में ही दबा रखी थीं, ये सोचकर कि जब वो आएंगे तो सब कह देंगी। लेकिन उद्धव का ये ज्ञान वाला संदेश, वो तो उनकी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर देता है। उद्धव का ये मैसेज उनके जख्मों पर मरहम का नहीं बल्कि आग में घी का काम करता है। उन्हें लगता है कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है, यानी प्रेम का जो मान सम्मान होता है, जो वादा होता है, उसे तोड़ दिया है। भाई प्रेम के बदले तो प्रेम मिलना चाहिए, ज्ञान के ये सूखे उपदेश नहीं। और अब हम आते हैं गोपियों के तर्क के क्लाइमैक्स पर। यहां वो सीधे सीधे अपने अटूट प्रेम के रास्ते की तुलना उद्धव के नीरस ज्ञान वाले रास्ते से करती हैं। ये दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर है। एक तरफ है प्रेम और दिल से जुड़ाव का रास्ता, और दूसरी तरफ है योग और दिमागी ज्ञान का रास्ता। और गोपियों के लिए ये दोनों रास्ते कभी भी एक नहीं हो सकते। और इस फर्क को समझाने के लिए वो दो और जबरदस्त मिसालें देती हैं। वो कहती हैं कि हमारा प्रेम तो हारिल पक्षी की लकड़ी जैसा है, जिसे वो पक्षी एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, वो उसके जीने का आधार है। और तुम्हारा ये योग का संदेश, अरे वो तो कड़वी ककड़ी जैसा है जिससे कोई भूलकर भी चखना नहीं चाहेगा। वो साफ साफ कहती हैं कि हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण में लगा हुआ है। हम तो उठते बैठते सोते जागते बस एक ही रट लगाए रहते हैं, कान्हा कान्हा। ऐसे में हमारे मन में तुम्हारे इस योग के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये संदेश तो जाकर उनको दो जिनका मन इधर उधर भटकता है, हमारा नहीं। और जब लगता है कि गोपियों ने अपनी सारी दलीलें दे दी हैं,
तब वो एक ऐसा दाव चलती हैं जो पूरी बाजी ही पलट देता है। वो अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को एक सीधा सीधा राजनीतिक आरोप बना देती हैं। अब वो कृष्ण को अपने प्रेमी की तरह नहीं देखती, बल्कि एक चालाक राजनेता की तरह देखती हैं। एक ऐसा राजा जो खुद समस्या का सामना करने के बजाय उसे निपटाने के लिए अपना एक दूत भेज देता है। उन्हें लगता है कि कृष्ण ने बड़ी चतुराई से उन्हें बहलाने के लिए उद्धव को भेज दिया है। फिर वो कृष्ण को उनका राजधर्म याद दिलाती हैं। वो कहती हैं कि राजा का असली धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, उन्हें सताना नहीं। और इस एक लाइन से वो अपनी निजी तकलीफ को कृष्ण की एक बड़ी राजनीतिक और नैतिक नाकामी की तरह पेश कर देती हैं। तो आखिर में उनका फैसला बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ प्यार में मिला धोखा नहीं है, ये एक राजा का अपनी प्रजा के साथ किया गया विश्वासघात है। गोपियों को दुख देकर कृष्ण ने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया है। सूरदास की ये पद सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये प्रेम कर्तव्य, राजनीति और न्याय के बीच एक बहुत पुराने संघर्ष को दिखाते हैं। गोपियों का जवाब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब निजी रिश्ते और सार्वजनिक जिम्मेदारियां आमने सामने आ जाएं, तो जीत किसकी होनी चाहिए? सही रास्ता आखिर है क्या?